निश्चित रूप से इस देश के अंदर बौद्ध धर्म फैलेगा, आपकी सामाजिक एकता बढ़ेगी, आपको बल मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, जो मूर्ख व्यक्ति कहता है कि वो भारत में बौद्ध धर्म नहीं फैल सकता है, वह पिल्ले रूपी आंधी को दोनों हथेलियां लगा के रोकना चाहता है, जो कदापि संभव नहीं है। जिस प्रकार हिमालय से गिरने वाली नदी को दुनिया की कोई भी ताकत समुद्र में मिलने से नहीं रोक सकती, उसी प्रकार दुनिया की कोई भी ताकत बौद्ध धर्म को भारत में फैलने से नहीं रोक सकती। मार्ग ये एक इंटरनेशनल रिलीजन है। आप देखते हो कि एक गांव में अगर दो मुसलमान के घर होते हैं तो पूरे गांव की हिम्मत नहीं पड़ती कि उन दो मुसलमानों पर हमला करा जाए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरे देश के मुसलमान को होकर उन जुल्म करने वालों को मारे पीटे। विचार रखना चाहूंगा ताकि सब लोगों को इसके बारे में मालूम हो सके कि ये प्रोग्राम का आयोजन किस उद्देश्य से किए जा रहे हैं और इनका मूल कार्य क्या है। मेरे साथियों, भारत में जन्म लेना, वो भी इंसानों में जन्म लेना, और इस अनुसूचित जाति के लोगों के लिए उनके जुल्मों के खिलाफ, अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाना, ये साधारण तपस्या के फल नहीं होते, असाधारण तपस्या के फल होते हैं। मैं आप लोगों से ये बात बिल्कुल क्लियर कहना चाहता हूं कि मेरे इस देश के अंदर अगर मूल निवासियों में, अगर दलित समाज में, अगर शोषित समाज में कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा कार्य कर रहा है तो हमारे पत्रकार भाई कर रहे हैं। और समाज का जिस प्रकार मधुमक्खी विभिन्न जगह से बहुत ही अच्छे शहद को फूलों से इकट्ठा कर समाज के हर कोने तक पहुंचाती है, वो काम समाज के जो मूल या बहुजन समाज के जो पत्रकार भाई हैं सबसे ज्यादा वो कार्य कर रहे हैं। इसी श्रेणी में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने बेहद बहुत विशाल प्रोग्राम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर 9 अप्रैल 2023 को 2 बजे से 6 बजे तक गली नंबर 21 अशोक नगर में करेंगे, जिसमें पूरे देश के लोगों को करेंगे। हमने डीसीपी से और जिला मजिस्ट्रेट से इसके परमिशन की हमने अर्जी दे दी है। हमारा उद्देश्य है कि हम हर कीमत पर हर व्यक्ति के कानों में बुद्ध के वचनों को डालें। देखिए, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं समाज के व्यक्ति के बीच में। वो बीमारियां किसी की कान की है, किसी की सर की है, किसी की हार्ट की है, किसी की ब्लड की है। लेकिन हम एक बीमारी का इलाज करने के लिए हमारी टीम ने ये शब्द लिए है कि हम बौद्ध धर्म का प्रयोग करेंगे, चाहे हम कोर्ट के प्रीमाइसेस में कर रहे हो, चाहे समाज के बीच में कर रहे हो। तो 9 अप्रैल 2023 को बहुत बड़ा सम्मेलन गली नंबर 21 अशोक नगर ई ब्लॉक में होगा, जिसमें सभी पत्रकार भाई अभी से आमंत्रित हैं। इसके बाद में जनाब, 14 मई को संडे को 2 बजे से लेके 6 बजे तक बुद्ध पूर्णिमा का बेहतरीन बहुत ही बड़ा प्रोग्राम गली नंबर 15 अशोक नगर के मेन रोड पर होगा, जिसके लिए हमने सरकार से परमिशन लेने की अर्जी कर दी है। मेरा अपना मानना है कि देश के लोगों को जागृत करने के लिए कि अगर कोई आदमी ओलंपिक के गेम्स में केवल 2 दिन कसरत करे तो कभी ओलंपिक के गेम्स में गोल्ड मेडल को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए 365 दिन में से वो अगर 300 दिन कम से कम कसरत करेगा तो कामयाब हो सकता है। कोई अम्बेडकर वाली संस्था हो या भारतीय बौद्ध महासभा हो या बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो, उनको बराबर प्रचार करना चाहिए। जो धर्म की जिम्मेवारी लिए हैं उन्हें ईमानदारी से काम करना चाहिए, और जो लोग काम नहीं कर सकते उनको थोड़ा सा जगह खाली करनी चाहिए ताकि दूसरे लोग आकर अपनी बात को रख सके। हम ये चाहते हैं कि कम से कम
इस देश के लोग जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर मिशन को लेकर चल रहे हैं या बहुजन समाज के मिशन को लेकर चल रहे हैं, उनको पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक होना चाहिए और धर्म के प्रति आवाज उठानी चाहिए। और आप देखिए, राजनीतिक पार्टियों का काम या हमारे पतन का मेन काम यह है, जब इलेक्शन आता है तो हम इलेक्शन से 2-4-6 महीने पहले खड़े होते हैं, लेकिन वो 5 साल का पीरियड है। और इस देश के में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, नाकामयाबी, नौजवानों को बेरोजगारी केवल 5 साल के पीरियड के लिए है। जब आप 4.5 साल तक कुछ नहीं करते तो 5 साल के पीरियड में 4 महीने में क्या कर सकते हो? मेरा अपना मानना है कि गर्म लोहे के साथ में केवल गर्म लोहे के ही जोड़ा जा सकता है। और देश के दलितों की जो तबाही का तूफान है, केवल वो जुनून के द्वारा रोका जा सकता है। और जुनून वो लोग पैदा कर सकते हैं जो स्वयं जुनूनी हो। तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जिस प्रकार सांप के काटने की दवा केवल सांप के जहर से बनाई जा सकती है, वे लोग जो पर जुल्म, सितम, अन्याय, अत्याचार और शोषण कर रहे हैं, उनके लिए आपको अपने संगठन के द्वारा, लोगों को जागृत करने के द्वारा आप बना सकते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान की भूमिका ईंट रखी थी, उनका कहना था कि अल्पसंख्यक पर कोई जुल्म ना हो। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि अल्पसंख्यक पर कोई जुल्म ना हो। ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो न्याय से वंचित हो जाए, ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जिस पर कानून के खिलाफ, जिस पर कानून से जो न्याय ना मिल सके। मैं साथियों को कहना चाहता हूं कि प्रचार करिए, बार बार प्रचार करिए, और प्रचार की शक्ति फौज की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली होती है। प्रचार की शक्ति के आधार पर बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग चाहें तो इतने हैं भारत में, पूरे हिमालय को उखाड़ सकते हैं। लेकिन लिंच नाम के अंग्रेज ने एक बुक लिखी थी 1956 में, दी पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी। उसमें लिखा था, जब मैं विभिन्न जातियों के, जब मैं दूर से आए हुए बहुजन या शुल्कास्ट के लोगों को देखता हूं तो मालूम पड़ता है कि कहीं वो पेरिस की मीनार ना खड़ी हो जाए। उनकी आपसी कलह और दुर्भावना को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये रोग के खंडरों में ना बदल जाए। मेरे साथियों, हम धर्म का प्रचार का काम करते हैं, ये हमारी जिम्मेवारी है। और धर्म के प्रचार से जिन लोगों की गरीबी, जो लोगों को गरीबी दूर करनी है, जिन लोगों को गुलामी दूर करनी है, जिन लोगों को अपनी गंदगी दूर करनी है, वे बुद्ध के मार्ग चले और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के मार्ग पे चले। मेरा मानना है निश्चित रूप से इस देश के अंदर बौद्ध धर्म फैलेगा, आपकी सामाजिक एकता बढ़ेगी, आपको बल मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, जो मूर्ख व्यक्ति कहता है कि वो भारत में बौद्ध धर्म नहीं फैल सकता है, वह पिल्ले रूपी आंधी को दोनों हथेलियां लगा के रोकना चाहता है, जो कदापि संभव नहीं है। जिस प्रकार हिमालय से गिरने वाली नदी को दुनिया की कोई भी ताकत समुद्र में मिलने से नहीं रोक सकती, उसी प्रकार दुनिया की कोई भी ताकत बौद्ध धर्म को भारत में फैलने से नहीं रोक सकती है। मेरे साथियों, एक वृक्ष होता है, वो वृक्ष जो नदी के किनारे वृक्ष होते हैं, वो नंबर 1 शीतलता देते हैं, शीतलता, छाया देते हैं, ऑक्सीजन की बात छोड़ो, दूसरा फल देते हैं। हमारे समाज की दुर्दशा बौद्ध धर्म से दूर हुई है और आपने देखा है कि समाज को जागृत करने में आज हम एक आवाज देते हैं। पूरे दिल्ली और आसपास के लोग, हमारे साथी, हमारे दिल्ली और दूसरे लोग से हमारे लोग आए हैं, वो एक आवाज पर आ जाते हैं। एक दिन का ये काम नहीं है, हमसे पहले भी लोगों ने बहुत मेहनत की और वो लोगों ने अपनी मेहनत कर वो सब लोग चले गए और यही कह के गए कि ये मार्ग सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है बुद्ध का। तो बुद्ध के मार्ग ये एक इंटरनेशनल रिलीजन है। आप देखते हो कि एक गांव में अगर 2 मुसलमान के घर होते हैं तो पूरे गांव की हिम्मत नहीं पड़ती कि उन 2 मुसलमानों पर हमला करा जाए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरे देश के मुसलमान एक होकर उन जुल्म करने वालों को मारे पीटे, कहीं दूसरा कंट्री मुस्लिम का उन पर हमला ना कर दे। हमारा इंटरनेशनल धर्म है, अंतर्राष्ट्रीय धर्म बौद्ध धर्म है। इस धर्म की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है और ये धर्म, हम लोग ये ना समझें कि हमारे पास में जनबल नहीं है, धनबल नहीं है, या हमारे पास में धनबल नहीं है, जनबल नहीं है, बाहुबल नहीं है।
तो ये जो ज्ञान बल नहीं है, ये सारी चीजें आपके सारे कॉम्प्लीमेंट्स केवल बौद्ध धर्म से होते हैं। इसका प्रचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेरा अपना मानना है कि जिस प्रकार एक सूखे हुए वन से औषधियों को प्राप्त करा जा सकता है, उसी प्रकार हमारे लोगों को इस धर्म के रास्ते पर चलाकर हम अपने देश की अखंडता को, अपने देश के संविधान की रक्षा कर सकते हैं, अपने लोगों की रक्षा कर सकते हैं। आज देश के अंदर ऐसा जहर फैल गया है कि हर आदमी, एक जज भी ये चाहता है कि जिसका मैं केस सुन रहा हूं इसकी जाति क्या है। इतना जहर फैल चुका है कि एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का बैठा जज भी उस पीड़ित की या उस विक्टिम की या उस प्रोसिक्यूटरिस्ट की या उस एक्यूज की जाति को जानना चाहता है। ये जाति वाले देश की जाति वाली जो मानसिकता है, उसने देश की जड़ों को खोखला कर दिया है। हम लोगों को ये आदमी, हर आदमी जानना चाहता है कि जो आदमी बोल रहा कौन सी जाति का है। इस जातिवादी जहर को केवल हम लोग बौद्ध धर्म के द्वारा कर सकते हैं। आप हमें मेहनत करना चाहिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि कहीं भी ना हो तो कम से कम देश की राजधानी में 1 घंटे के अंदर हमारे जो बौद्धिस्ट हैं, हमारे जो अम्बेडकरवादी हैं, जो मिशन के लोग हैं, वो कम से कम 1 घंटे में 1000, 10,000, 5,000 लोग इकट्ठे होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबा साहब ने क्या, देखिए बाबा साहब का टाइम इतना कीमती था, उनके पास आम आदमी को जाने के लिए जरूरत नहीं थी। उन आम आदमियों के पास तो इतने ज्यादा नहीं जा सके, वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। चलती फिरती 100 लाइब्रेरियों का ज्ञान उनको था और उनसे जो अंतिम क्षण तक हो सका उन्होंने पूरी तरह करा है। आज हमारी जिम्मेवारी है कि हम पूरी तरह से अपने समाज को जागृत करें, उसकी आवाज उठाएं और लोगों को बार बार जागृत करें, बार बार बताएं। लोग एक बार नहीं सुनेंगे, बार बार नहीं सुनेंगे, एक बार नहीं सुनेंगे, बार बार कहने से लोग आएंगे। और मैं अपने पत्रकार भाइयों का जो आए हैं, मैं उनका भी बहुत ज्यादा दिल से स्वागत करता हूं। और अपने गाजियाबाद, हमारे मयूर बिहार से हमारे एक साथी आए हैं, हमारे जो मूल वक्ता के साथ, प्लीज एक बार खड़े हो जाएं। वो हमारे काफी अपने साथी हैं। मैं उनको चाहता हूं कि पूरे देश के लोग आए, जुड़े और बार बार प्रोग्राम हर बुद्ध विहारों में, चौराहे पर होना चाहिए। बुद्ध विहारों में हम बंद कमरों में प्रचार नहीं करना चाहते, हम चौराहे पर करना चाहते हैं। पिछले 4-5 साल से 22 तारीख को बराबर वर्षा हो रही थी, इसलिए हमने प्रोग्राम रखा, नहीं हम इसे बिल्कुल मेन रोड पर रखते। मेरे साथियों, मैं एक बार बता दूं कि 9 अप्रैल को संडे को 2 बजे से 6 बजे अशोकनगर में 21 नंबर गली में प्रोग्राम होगा और दूसरा प्रोग्राम 14 मई को 15 नंबर गली में होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच में मैं अपने साथी जो हमारे इंजीनियर साहब मेट्रो से आए, चंद्रसेन जी, मैं उनसे कहूंगा प्लीज 5 मिनट के लिए अपनी बात रखें। इंजीनियर चंद्रसेन जी फ्रॉम दिल्ली मेट्रो, प्लीज।